हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे एक ट्रेड बना लेता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों बना है। एक कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, एक क्वांटिटी में, एक लॉट के ट्रेड में ये ट्रेड होगा। एंड टारगेट हमारा 1:1 जो नॉर्मल हम लेते हैं। एक बार मैं रिस्क रिवर्स सेट कर लूँ। थोड़ा रिस्की ट्रेड ले लिया हूँ, बट ट्रेड यहीं पे लेना पड़ेगा और लेट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रिस्क रिवर्स सेट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं 1:1 के रिस्क रिवर्स पे काम करता हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट मैं 30 पॉइंट्स प्रीमियम पे कैप्चर करना चाहता हूँ बेसिकली, इस वजह से मैं एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो चूज़ करता हूँ, और जिसमें मैं 30 पॉइंट गेन करने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से इंडेक्स में 60 पॉइंट अप साइड और 60 पॉइंट डाउन साइड मैं ये रिस्क रिवार्ड कैरी करता हूँ। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों बनाया है। दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट में 27 को एक अच्छी सी बाइंग आई थी यहाँ पर। और यहाँ इस साइड जहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना, ये 25,000 के लेवल का इंतजार कर रहे हैं कि यानी मार्केट अगर इस जोन में आए तो अपनी वो पोजीशन जो है लिक्विडेट करे, आइदर पोजीशन में प्रॉफिट बुक करे। एक ये लेवल हो गया। एंड सेकेंडली कल के अगर मार्केट देखोगे, मोस्टली तो मार्केट में ज़्यादा बड़ा ये मूवमेंट तो नहीं हुआ था, बट एक साइडवेज रेंज में था मार्केट। इसमें भी एक चीज़ अगर नोटिस करोगे कि जो 25,200 के ऊपर कुछ बायर आए थे, यहाँ पे बायर थे, और कुछ इस कैंडल को देख के जो बाय के मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको निकाल दिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि अपर साइड जो है स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, तो मार्केट ने यहाँ पे अगर मैं समझ पा रहा हूँ कुछ सेलर्स को ऐड किया है और इन बायर्स को निकाला है, और ये जो सेलर ऐड हुए हैं इन्हीं की स्टॉप लॉस को लेकर और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना है तो निकल सकता है। बिकॉज डाउन साइड में अगर मार्केट आना है तो आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट डाउन साइड आने के लिए मार्केट को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ बिजनेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर जो लोग अगर अपने ट्रेड बनाए होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट को बेनिफिट नहीं मिलता है, मार्केट को बेनिफिट मिलता है स्टॉप लॉस से। देखते। हाँ, ये लॉजिक था दोस्तों ट्रेड को लेने का। एंड अगर हम सही रहते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, और हम अगर गलत रहेंगे तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। क्योंकि ये जो कैंडल है और ये कैंडल एक ब्रेकडाउन जो दिया है, ये जो समझ पा रहा हूँ मैं, सेलर्स को इनवाइट किया गया है। और सेलर्स को जब ये सेलर्स अभी यहाँ पर आ गए, अगर इनको टारगेट करते ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। और एक चीज़ नोटिस भी कर रहा था बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली अपने आप को पॉजिटिव साइड ही रख रहा है। निफ्टी में इतने बड़े बड़े रेड कैंडल बने, बट मार्केट अभी तक अपने आप को होल्ड कर रखा है पॉजिटिव साइड में। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये निफ्टी एंड सेंसेक्स को भी ऊपर लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों देखते हैं ट्रेड का एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आता है। हमने तो हमारा ट्रेड काम काम कर दिया है, जितना दिमाग लगाना था लगा दिया है। अब इसमें प्रॉफिट बने या लॉस जो भी मिलेगा इसे हम लेके चले जाएंगे। और देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में जो है सेलिंग कंटिन्यू हो गई है। एंड ऑलमोस्ट तो अगर इंडेक्स में देखूं तो मेरा जो लॉस का जो लिमिट है ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका है। बट आई थिंक जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है अभी भी उसमें कुछ 500-600 रुपीज़ अभी भी बाकी है। एंड देखता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ क्या पोजीशन बनेगी एग्जैक्टली। आई थिंक ट्रेड तो ऑलमोस्ट चला ही गया है हमारा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कट ही कर लेता हूँ ट्रेड को। ठीक है, अराउंड 1500 1500 के आसपास हमारा ये लॉस है इस ट्रेड में। एंड लेट्स सी, आई थिंक मार्केट को अगर नीचे ही जाना है तो कोई नहीं, जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी डिसाइड किया था, बोला था कि जाना है तो जा सकता है। बट कारण होना चाहिए। जो कारण अभी यहाँ पे मार्केट जा रहा है वो कारण जो भी रीज़न है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। बट चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अगर ये बायर है जो जिसने मार्केट यहाँ पे घुमाया था, अगर ये कोई अच्छा बायर है तो इसके यहाँ इस जोन में अगर मार्केट आता है तो ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। वेट करते हैं। अभी भी रिस्क में हमारे पास 500 या 600 रुपीज़ बाकी है। थोड़ा सा रिस्क लेंगे एक और ट्रेड में। लेट्स सी, देखते हैं। दोस्तों अभी भी मैं बाइंग साइड के ट्रेड में ही इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट
यहाँ पे सेलर्स ऐड हो गए हैं, यहाँ पे भी अच्छे सेलर्स ऐड हो गए हैं, इनको टारगेट करता हुआ ऊपर जा सकता है। एंड डाउन साइड के लिए अगर मार्केट आ रहा है, अगर इस जोन में आ जाता है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, इस जोन में अगर आता है मार्केट तो मे बी सेलिंग ज़्यादा आ सकती है। हो सकता है हमारा कुछ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में हमारा स्टॉप लॉस चला गया है, बट स्टिल मैं अगर इसके बाद एक फॉलोअप कैंडल कुछ ऐसा बनता है तो इसमें वापस एक बार रिस्क लूँगा मैं। एंड बैंक निफ्टी स्टिल होल्डिंग टू इटसेल्फ, एक अच्छे से रेंज में रखा है अपने आप को। एंड क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके नीचे गया तो ये ऊपर ही जाने वाला है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी को भी लेकर जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगेन उस ट्रेड में मैं एंट्री कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक फॉलोअप कैंडल का वेट कर रहा हूँ, एक फॉलोअप कैंडल आ जाए तो आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, रिस्क तो है बना हुआ, वो रिस्क बना हुआ है। एंड खाली एक एक्सपेक्ट कर रहा था एक फॉलोअप कैंडल दे दे, फॉलोअप कैंडल ही हमारा ट्रेड कंफर्म करेगा कि एग्जैक्टली जहाँ पे हम ट्रेड बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। और यहाँ पे मार्केट अभी आप देख सकते हो तो 25,200 के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये चांसेस रखता है कि ये रिवर्स कर जाए। अगर सेलिंग में कंटिन्यू करना है तो इसको इस बॉक्स को आ जाना चाहिए, अगर इस बॉक्स में आ जाता है तो मैं अपना व्यू चेंज कर लूँगा, तो हम अपना व्यू सेलिंग साइड में फिर मैं बना लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, एक लॉट का ट्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस में हमने एंट्री कर लिया है, जिसमें 1500 ऑलमोस्ट हमारा लॉस चल ही रहा था। एंड उसी को अब आगे हम कैरी करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने अपना ट्रेड बनाया है, अगेन 1:1 का ट्रेड होगा, यानी अगर इस बार अगर स्टॉप लॉस के आसपास आता है मार्केट तो ये तो क्लियर है कि मार्केट पे सेलिंग में जा सकता है। मैंने ये जो ट्रेड लिया है दोस्तों साइकोलॉजी के ही बेस पे लिया है, एंड प्योर साइकोलॉजी ट्रेड है ये। अगर वो मैं सही हूँ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, गलत हूँ तो लॉस, तो लिमिट के हिसाब से अपना लेके चला जाऊँगा। ठीक है, ओके। तो अगर देखोगे दोस्तों तो ये हमारा सेकेंड ट्रेड है, एंड इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। कम ऑन, ओके। 1500 का इसमें लॉस ऑलरेडी था, तो अराउंड अभी कॉस्ट पे ही चल रहा है ट्रेड। एंड होप करते हैं कि जो साइकोलॉजी हमने सोचा है मार्केट में वो काम कर जाए। अगर काम कर जाती है तो मार्केट की कैपेसिटी है कि मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक आ सकता है, मार्केट टोटली रिवर्स कर देगा। यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे हैं ना, सब भागना शुरू कर देंगे। वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो लॉस का एपेटाइट था वो पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पे ट्रेड को कट कर रहा हूँ, एंड मार्केट जो है ऑलमोस्ट सेलिंग में जाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। बस इस रेट लाइन का ब्रेकडाउन दे दे तो मैं समझ जाऊँगा। चलो ठीक है, हाँ 2500 आज के डेट में हम लॉस बुक कर रहे हैं, एंड ठीक है कोई नहीं। एंड मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मार्केट का डाउन साइड जाने का रीज़न। यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस मिलने वाले नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाला है। वीकनेस की वजह से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो बात की बात है, एंड कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमें निकाल के मार्केट एक विक्स बना दिया। ठीक है कोई नहीं, हमारा जो आज का लिमिट था लॉस का वो हमने ले लिया है। 2 बार ट्रेड किया हमने सेम स्ट्राइक प्राइस में, एंड ऑलमोस्ट 2500 डे को आज हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।